कर्ण वैष्णवस्त्र संधान कर रहा है। दुर्योधन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पांडवों में से ही कोई एक है। तुम मेरी बात मानो, ये वही है। यदि तुम किसी भी प्रकार इससे ये उगलवा सको तो पांडवों का अज्ञातवास भंग समझो। दुर्योधन, यदि हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये पांडवों में से ही कोई एक है और स्त्री बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, तो हम पुनः पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास भेज देंगे। मैं आपकी योजना समझ गया मामाश्री। हाँ। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, क्या तुम मेरी सेना से युद्ध करने के लिए तत्पर हो? रथ पर बैठकर धनुष हाथ में लेकर निश्चित रूप से संधि तो नहीं करने आई मैं हस्तिनापुर से। बृहन्नला नृत्य और संगीत ही नहीं जानती, और भी बहुत कुछ शेष है जो आपके समक्ष आने वाला है। देवी, हम पहले ही बता चुके हैं, हम यहाँ युद्ध के लिए नहीं, केवल पांडवों के लिए आए हैं। हमें विराट में प्रवेश करने की अनुमति दें। बस पितामह, अब आप एक किन्नर के समक्ष गिड़गिड़ाएंगे। आक्रमण! आक्रमण! मैं अंतिम चेतावनी देती हूँ, विराट नगर की सीमा से दूर चले जाओ, अन्यथा मुझे अस्त्र चलाने होंगे। असंभव। एक स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। आज मैं तेरे बाणों के साथ साथ तेरी जिह्वा को भी शांति कर दूंगा। आगे बढ़। तुमसे युद्ध करके मैं अपनी धनुर्विद्या का अपमान नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम्हें धनुर्विद्या आती ही कहाँ है? कोई वीर तुम्हारी सेना में जो मेरे समक्ष आ सके, मेरे बाणों का उत्तर दे सके? इतना दुस्साहस हस्तिनापुर के वीरों को ललकारती है? पितामह, आगे बढ़िए। नहीं दुर्योधन, तुम में ना हो, परंतु मुझ में अभी क्षत्रित्व शेष है। मैं किसी नारी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और ये अर्धनारी है। आचार्य द्रोण, आप इस किन्नर को इसकी भूल का आभास कराइए। आप आगे बढ़िए। चलो सारथी। ये कैसी परीक्षा है माधव, जिसने मुझे लक्ष्य भेदना सिखाया वही मेरे समक्ष लक्ष्य बनकर खड़ा है। विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता है तुम में।
मुझे प्रणाम करने वाला ये किन्नर कहीं मेरा शिष्य अर्जुन तो नहीं? परंतु ये कैसे संभव है? अभी सिद्ध हो जाएगा कि ये अर्जुन है या नहीं। सावधान! आचार्य! अर्जुन, सारथी, आचार्य का रथ लौटा लो। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी ही सिखाई हुई विद्या का प्रयोग मैं आप पर करूंगा। अर्जुन, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? अज्ञातवास पूर्ण होने में कुछ ही समय शेष है, फिर क्यों तुम रणभूमि में उतर आए? मैं माता कुंती को दिया वचन नहीं टूटने दे सकता। कर्ण ही वो योद्धा है जो अर्जुन का तोड़ है, और अब समय आ गया है हमारे कर्णास्त्र के प्रयोग का। मित्र कर्ण, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका गर्व भंग करो। विलंब मत करो, हमारे पास में समय कम है। देखो, सूर्यास्त होने वाला है। यदि एक मित्र का निवेदन स्वीकार नहीं है तो आप हस्तिनापुर के युवराज का आदेश स्वीकार करो। आगे बढ़ो, जाओ। अब आएगा युद्ध का आनंद। आज पूर्ण होगा वो अधूरा द्वंद्व। ये छोटे मोटे बाण चलाने का खेल बंद करो अंगराज। अर्जुन को सामने लाना है। वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करो। मैं वैष्णव अस्त्र प्रयोग नहीं कर सकता। समझते क्यों नहीं हो अंगराज? इस धरती पर केवल एक ही महायोद्धा है जिसके पास पशुपतास्त्र है, और वो है अर्जुन। और यदि इसने पशुपतास्त्र का आह्वान किया तो इसका अज्ञातवास तो भंग हो जाएगा, और पशुपतास्त्र तभी सामने आएगा अंगराज जब उसके समक्ष महाशक्तिशाली वैष्णव अस्त्र का प्रयोग होगा।
परंतु मैं किन्नर पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। यह वैष्णव अस्त्र का अपमान होगा। और वैसे भी यह अस्त्र बहुत शक्तिशाली है। तो हमारे सामने खड़ा योद्धा कौन सा कम है अंगराज? देखा नहीं, बात ही बात में उसने हमारे सैनिकों को कैसे धूल चटा दी। और तुम्हारा युद्ध कौशल हम कई बार देख चुके हैं, परंतु अब कौशल इसी में है कि समय बचा लिया जाए। समझे तुम? मैं मामा श्री की बात से सहमत हूं कर्ण। वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करो कर्ण, बंद करो इसका। बस कुछ क्षण और, सूर्यास्त होने के साथ साथ यह अज्ञातवास दिवस हो जाएगा। बस एक ही भय, लला के अर्जुन होने का भेद ना खुल जाए। वैष्णवस्त्र। कर्ण वैष्णवस्त्र संधान कर रहा है। ये पशुपतास्त्र हर दिव्यास्त्र का उत्तर है अर्जुन। वैष्णवास्त्र हो या ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र सबको निस्तेज कर देगा। यदि मैंने पशुपतास्त्र का प्रयोग किया तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि मैं ही अर्जुन हूँ, और यदि प्रयोग ना किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और साथ ही मेरे भाइयों का जीवन भी संकट में आ जाएगा। 12 वर्ष का वनवास और सही, परंतु मैं अपने भाइयों और पांचाली को निर्बल नहीं होने दूंगा।